हूँ आशीष स्टडी ब्लॉक में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के क्लास 11 के न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है और इसे एकदम सरल से सरल तरीके से कैसे समझा जा सकता है। तो आइए हम इसे एकदम सरल तरीके से विस्तार से एकदम बढ़िया से समझाते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम आइए हम देखते हैं कि आखिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उनके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब पूरा बता देंगे तब बढ़िया से समझाएंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उनके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है। हमारे द्वारा बल लगाया गया प्रतिक्रिया बल होता है, जबकि वस्तु द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल होता है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है। जैसे मान लीजिए हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन से घर्षण होता है ना, तो हम बल लगाते हैं सड़क पर, और जब सड़क भी हम पर बल लगाती है तो घर्षण होता है। घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो अब देखिए, अब न्यूटन के गति के तृतीय नियम में यही है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उनके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है, परंतु जो हम बल लगाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो क्रिया बल होता है, परंतु जो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होता है वो प्रतिक्रिया बल होता है। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, देखते होंगे तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। अब देखते हो नदी में जो तैराक होते हैं तैरते हैं तो पानी में ऐसे ऐसे वो तैरते हैं, पानी पर बल लगाते हैं और पानी उसको बल लगा के आगे की ओर ठेलता है। तो यही न्यूटन के नियम है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है, परंतु हमारे द्वारा लगाया गया बल क्रिया बल होता है और भी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल होता है। तो यही न्यूटन के तीसरा नियम है। अब दूसरा क्या है कि बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। अब देखते होंगे हम कभी भी बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है परंतु बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। तो वह आगे की ओर बल लगाता है और बंदूक जब झटका देता है पीछे की ओर बल लगाता है। कभी देखते होंगे बंदूक चलाते हैं तो जैसे मान लीजिए बंदूक है, एक कोई आदमी है, अब यहाँ से बंदूक चला रहे, एक गोली तो आगे की ओर जाएगी परंतु बंदूक क्या होगा, पीछे की ओर झटका देती है। तो यही है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है। हमारे द्वारा लगाया गया बल क्रिया बल होता है और वस्तु के द्वारा लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल होता है। तो यही न्यूटन के नियम में है, तीसरे नियम में है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कृपया इसका एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।